अब आइए संस्कृत व्याकरण में। अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है। आपकी व्याकरण परिपूर्ण होने वाली है और 60 सूत्रों की परीक्षा 31 जनवरी को होने वाली है। ये परीक्षा आपकी संस्कृत व्याकरण की पहली बार प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रहेगी। 20 प्रश्न रहेंगे और एक एक प्रश्न के 4-4 उत्तर, और 4-4 उत्तर में केवल एक उत्तर सही रहेगा, उसमें ही आपको टिक करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। तो अब आपको खोलना है पेज नंबर 20, जो पीडीएफ आपके पास पहुंचा है उसमें खोलिएगा पेज नंबर 20। यानी हम 59 नंबर के सूत्र में आएंगे 59। और उससे पहले विग्रह करना है आपको कि क्या कल आपने देवी ग्रहम, पटुहस्ता इनको बना लिया कि इनकी संधि नहीं होती, ज्यों की त्यों रहते हैं। अब आप आइए पितृ प्लस यम, देखो पितृ प्लस यानी जिसमें री होता है नीचे उसको री पितृ, और जिसमें रा होता है तो त्रा बोलते हैं उसको, तो पितृ प्लस यम। अब इसकी संधि कैसे करनी है, तो अनतिक्रम्यन विश्लेषित से पहले पित और री निकाला हमने और यम, उसके बाद सूत्र लगता है रितस तद्दिते ये, रितस तद्धिते ये, रितस तद्दिते ये, रितस तद्धिते ये सूत्र कहता है कि आगे तद्धित के यकार के आने पर री को र हो जाता है। अब देखो एक सूत्र पहले आया था रम रिवर्णः, यानी री को र हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है तद्धित का रम, यानी इस व्याकरण के अंदर संधि के बाद लिंग प्रकरण आता है, लिंग प्रकरण के बाद कारक, तद्धित, समास, तिगंत, कृदंत, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं। तो तद्धित के अंदर प्रत्यय होते हैं तो उस प्रत्यय के मध्य या प्रत्यय भी है, जैसे यण होता है, तो ये या तद्धित का या यहाँ पर पितृ प्लस यम आया, तो कह रहे हैं आगे तद्धित के यकार के आने पर री को र हो जाता है, तो री को ये र कर दिया गया, र हलंत है, तो अब क्या रहा पित र यम, समझे ना, पित र यम। तो इस सूत्र के द्वारा यकार के लिए एवं री को र के लिए ये संधि दी है। यहाँ पर तद्धित का यकार है, तद्धित के नियम आपको हम जब तद्धित प्रकरण आएगा वहाँ पर प्रत्यय हुआ करते हैं उसमें हम बताएंगे। अभी आपको केवल ये जानना है कि यम का यह जो है ये तद्धित का यह है, तो उसको यम के आने पर री को रा हो गया, तब उसका बन गया पित्र्यम, 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 यानी पित्रियम नहीं बना, अब पित्रम बन गया, यानी पित का आधा ता और री का रा, इतना मिलकर के ऐसा आधा रा बनता है और यम ज्यों का त्यों रहा पित्रम। ऐसे ही था भ्रातृ प्लस यम, तो भ्रातृम, भ्रातृम बन गया। ऐसे ही मातृम, तो मात प्लस र, री को र हो गया, और यम बराबर मातृम, तो पितृम, भ्रातृम, मातृम। अब अगर आपसे कोई पूछेगा मातृम कैसे बना, उसका विग्रह कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि मातृ प्लस यम है और रितस तद्धिते ये सूत्र से री को र हो गया और फिर संधि हो गई तो मातृम बन गया। ऐसे ही भ्रातृम बना, ऐसे ही पितृम बन गया। अब इसके बाद में आता है शब्द गो प्लस युति ही। हाँ, अब इसमें देखो गो प्लस युति ही है, अब सूत्र लगता है गव्यूतिरध्वमाने, 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 गव्यूतिरध्वमाने। हाँ, कह रहे हैं अध्वमाने गव्यूति ही, माने मार्ग के माप अर्थ में
ये इतने किलोमीटर है या इतने कोस है, ये मार्ग को मापने का तरीका होता है। चीज को नापने का तरीका किलोग्राम होता है और मार्ग के मापने का तरीका मील, कोस, किलोमीटर ये होते हैं। तो इसमें कहा अध्वमाने माने मार्ग के माप के अर्थ में गभ्युति शब्द निपात से सिद्ध होता है, अर्थात इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता। तो अब इसका विग्रह करते हैं गोयुति का। गवाम युति गभ्युति माने जिस रास्ते से गाय भैंस वगैरह पशु निकलते हैं तो उस रास्ते को मापने के अर्थ यानी साधु लोग जब विहार करते हैं तो उनके लिए कहा कि जब प्रातः काल की मंगल बेला में पशुओं के निकलने का समय हो जाए तो गाय भैंस जिसे अपने पैरों से रौंद देते हैं उस प्रासुक जमीन से, सड़क से आप जाएं। तो यहाँ पर उसका थोड़ा विग्रह किया। मार्ग के माप अर्थ में गवाम युति केवल समझने की चीज है, गायों की युति चलने का मार्ग। तो इसमें क्या क्या गो को विग्रह किया, ग प्लस ओ और युति ही। तो ग प्लस ओ तो ओ औ इस सूत्र से आओ बन गया, ग औ तो गौ हो गया और युति की उसमें संधि कर दी तो गभ्युति ही बन गया। गभ्युति का अर्थ होता है 2 कोस, 2 कोस गभ्युति का अर्थ होता है 4 मील। यो नयत्याशु गभ्युतिम क्रोशार्धे किम सीदति, ये एक श्लोक आता है इष्टोपदेश के अंदर कि जो व्यक्ति 2 कोस तक चल सकता है वह आधा कोस चलने में क्या थक जाएगा। ये बात कही है धर्म की उसमें कि जो धर्म हमें मोक्ष को प्राप्त करा सकता है क्या वो संसार के सुखों को नहीं प्राप्त करा सकता, अर्थात करा सकता है बिल्कुल निश्चित रूप से। उसी प्रकार से जैसे जो 2 कोस जाने की क्षमता रखता है तो वो आधा कोस तो सहज में चला जाता है। तो ये गवाम युति गभ्युति ही बन गया। गवाम माने गाय, गायों की युति, गायों की चलने का कहा है। तो जब गो शब्द के रूप बनाएंगे ना तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में गवाम बनेगा। ये इस प्रकार से आपको जिसमें सूत्र का नियम नहीं लग करके संधि आदि कार्य ना होवे उसको कहते हैं निपात। निपात से सिद्ध माने स्वाभाविक रूप से उनकी सिद्धि हो जाती है। तो गोयुति का केवल आपको ये बताया विग्रह कि गवाम युति गायों के चलने की स्थिति का नाम है गभ्युति। जब गायें चलती हैं अपने पैरों से तो उसके माप को युति गभ्युति कहते हैं। तो ये गभ्युति रद्ध माने सूत्र यहाँ तक 60 सूत्र हो गए हैं। अब आप इसकी तैयारी कीजिएगा। तो थोड़े से प्रश्न करती हूँ। क्लास कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, आपकी पिछली क्लासों को चलाऊंगी। तो अब आपके समक्ष पहला प्रश्न आ रहा है, जिन शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन के रूप बताएं। हमने सबसे शुरू में ही इस व्याकरण में जिन शब्द के रूप पढ़ाए थे। तो जो 7 विभक्ति हैं उनमें से षष्ठी विभक्ति में जिन शब्द के तीनों वचन में रूप आपको बताना है। हैंड रेज करेंगे। हाँ, जो लोग बताना चाहते हैं हैंड रेज करें और जिन शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन के रूप बताएं। देखो किन्होंने हैंड रेज किया है, इनको स्पॉटलाइट करें और अनम्यूट करें। बताइए इनका क्या नाम है? शशि जी नहीं, हेमंत क्या नाम? बहुत अच्छा, भले ही देख करके पढ़ रहे हैं लेकिन कम से कम पहचान तो की आपने। जिनस्य, जिनयोह और जिनाम, ये षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन के रूप हुए। अब आगे दूसरा, धर्म शब्द की 7 विभक्ति वाला श्लोक पढ़ना है। आपके शब्दों की शुद्धि को जानने के लिए किया गया है। धर्म शब्द का एक श्लोक इसके अंदर है, उसको अच्छे से पढ़ करके सुनाना है, देख करके ही। पेज नंबर 7 पर धर्म शब्द के 7 विभक्ति का
श्लोक है उसको पढ़ना है। जिसको अच्छे से पढ़ना आता है हैंड रेज कीजिए। हैं अनीता जी, कमल मंदिर, चलिए अनीता जी सुनाइए। दावी माता जी। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मे बुद्धाश्चिन्वते, धर्मे नेव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान् सत्यप्रे सुहृद भव भृताम, धर्मस्य मूलम दया, धर्मे चित्त महम धत्ते प्रतिदिनम, हे धर्म माम पाल्य। बहुत अच्छा पढ़ा। अब इसमें थोड़ा सा जैसे धर्मम बुधाश्चिन्वते, जो थोड़ी सी अशुद्धि रही है इसको और सुधारिए। धर्मम बुधाश्चिन्वते और धर्मान नास्ते परः, ये पंचमी विभक्ति थी। धर्मान नास्ते परः सुहृद भवभृताम, धर्मस्य मूलम दया। बहुत ही अच्छा श्लोक है और ये गौतम स्वामी गणधर स्वामी के द्वारा बनाया हुआ श्लोक हम लोग प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं प्रतिदिन। तो इस श्लोक को आप लोग याद कर लें तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अब चलिए